नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अरविंद केजरीवाल का जो हश्र हुआ है यह तो होना ही था। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कितनी डींगे हाँटी। वो डींग क्या हाँकी? वो ये कहा कि हम राजनीति को बदलने आए हैं, हम राजनीति को बदल देंगे, हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो कि मिसाल बनेगी। और देखिए 10 साल के लगभग हुए इस पार्टी को बने हुए, और 10 साल से कुछ ज्यादा हुए हैं, और उतने में ही पार्टी बिल्कुल बिखर रही है। अभी राज्यसभा में इनके 10 सांसद हैं, उनमें से 7 छोड़ के भाग गए। और बड़े बड़े नाम हैं उनमें। क्यों छोड़ के भागे? ये तो अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वायदा तो ये किया था कि वो एक नया विकल्प देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत की और राजनीति में इतनी घटिया गंदी मिसाल पेश की कि उनकी पार्टी आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। जी, दिल्ली में जब उनकी हार हुई उनकी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी ने उनको शिकस्त दी, उसके बाद ही यह बड़ा स्पष्ट हो गया था कि अब यह पार्टी धीरे धीरे बिखर जाएगी। और चिंगारी तो उसी वक्त लग गई थी। और आपको याद होगा स्वाति मालीवाल के साथ इन लोगों ने जो कुछ किया था, और स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिया और बताया कि कैसे उनके ऊपर हमला करवाया गया। और अगर स्वाति मालीवाल की बात माने तो जिस वक्त मुख्यमंत्री आवास में उनके ऊपर हमला हुआ, उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहीं आसपास थे। तो इस तरह की हरकत जब सामने आई, उसी वक्त यह बड़ा स्पष्ट हो गया था कि भाई ये पार्टी अब ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। और ये जितने भी लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, आपको पता है सबसे पहले ये राघव चड्ढा को इन्होंने, जो डेप्यूटी लीडर ये थे राज्यसभा में, उससे हटाया और किसको बनाया? अशोक मित्तल, ये जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, डेप्यूटी लीडर बना दिया। और ये जो 7 लोग निकले हैं उनमें एक वो भी हैं। मतलब जिनको इन्होंने नेता बनाया उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। और उसमें कौन कौन से नाम हैं? राघव चड्ढा तो हैं ही, लीडर हैं, पैक ऑफ द लीडर। काफी लंबे समय से वो चर्चा थी राघव चड्ढा के जाने पे, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि चर्चा तो लंबे समय से थी कि राघव चड्ढा जाएंगे। लेकिन वो अपने साथ 6 और सांसदों को ले गए, जिनमें स्वाति मालीवाल भी हैं, संदीप पाठक भी हैं, अशोक मित्तल तो हैं ही। और इन सब लोगों ने किया क्या है? न सिर्फ पार्टी टूटी है, बल्कि इन लोगों ने जाकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इन लोगों ने बकायदा पत्र भी लिख दिया है राज्यसभा के चेयरमैन को। नितिन नवीन से मुलाकात भी हो गई है, सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ये सिर्फ स्प्लिट नहीं है, ये पार्टी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। इनके जो राज्यसभा सदस्य थे वो सब 2/3 बहुमत चाहिए होता है, 10 सांसद थे, तो 2/3 के लिहाज से कम 7 सांसद चाहिए थे, और वो 7 के साथ यहां पे हैं। अब सोचिए कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा तो देखने लायक है। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कभी भी अपनी कमी को नहीं मानते। आपने देखा कि जब वो दिल्ली में सरकार चलाया, उन्होंने तो शराब घोटाला करने का आरोप लगा उनके ऊपर। ये वो व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि हम पारदर्शिता, शुचिता, ये हम राजनीति में लाएंगे। और आरोप क्या लगा? शराब घोटाले का। उस मामले में जेल गए, कुर्सी भी गई। अब इनका मन इतना बढ़ा हुआ है कि जज को भी यह कह दिया कि भाई हम आप पे भरोसा नहीं करते। रोज रेवेन्यू कोर्ट में जो उनकी बातचीत हुई, लेकिन जज ने बात इनकी नहीं सुनी। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल इस तरह के व्यक्ति हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो जो कहेंगे दुनिया वही करेगी और उनकी बात को मान लेगी। इसलिए उन्होंने अपने आप को कहा कि कट्टर ईमानदार राजनेता हैं हम। लेकिन दिल्ली चुनाव में जैसी उनकी पोल खुली और जितनी बुरी तरह से उनकी हार हुई, उसके बाद इस पार्टी को बिखरना था और धीरे धीरे वही प्रक्रिया शुरू हो गई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 सांसद में से 7 सांसद जो टूटे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें से ज्यादातर पंजाब के सांसद हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार पे तो पड़ेगा। यह और बात है कि इस वक्त विधानसभा में भगवंत मान की ब्रूट मेजॉरिटी है, अच्छी खासी मेजॉरिटी है, तो
अभी एकाएक तो उनकी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन ये जितने भी सांसद हैं इनके भी तो वहां लोग हैं ना, इनके भी विधायक हैं वहां पे, कार्यकर्ता हैं वहां पे, तो आग तो वहां भी लग चुकी है। और ये भगवंत मान की सरकार भी कब तक चलेगी, वैसे तो अब कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, लेकिन ये कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता। और वहां जब फूट होती है तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। और ये सब देख करके भगवंत मान भी बिल्कुल परेशान हो गए हैं। और अब वो ये बातें बना रहे हैं कि पंजाब के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, पंजाब के साथ गद्दारी हुई है, ये ऑपरेशन लोटस हुआ है। संजय सिंह कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भगवंत मान ने भी कहा भाई आपके सांसद हैं, आपने चुन चुन के उनको राज्यसभा का सांसद बनाया। ये अशोक मित्तल को सांसद किसने बनाया? इसमें हरभजन सिंह भी है। और हरभजन सिंह जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहे उससे तो लग ही रहा था कि वो भी जाएंगे। लेकिन इन सबों को किसने चुना? ये अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम चुन चुन करके अपने नेताओं को जिम्मेवारी देते हैं, तो उनकी तो सारी सिलेक्शन ही गलत साबित हो गई। स्वाति मालीवाल के साथ उन्होंने मार पिटाई कर दी। राघव चड्ढा को इन्होंने पहले डेप्यूटी लीडर के पद से हटाया। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को चलाया और जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे इनके ऊपर, उससे तो बड़ा स्पष्ट था कि आने वाले समय में यह पार्टी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, ये पार्टी टूट जाएगी और टूटने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अब देखिए, राघव चड्ढा ने कहा कि भाई ये जो आम आदमी पार्टी है जिसको कि मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, 15 साल अपनी जवानी के दिए, वो अपने सिद्धांतों से भटक गई है, अपने वैल्यूज, कोर मोरल्स, इससे भटक गई है। और अब ये जो पार्टी है वो राष्ट्र के हित में काम नहीं करती बल्कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए काम करती है। तो पिछले कुछ समय से या पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। मैं एक सही व्यक्ति हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। तो इसलिए हमने आज अनाउंस किया है कि हम आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं और पब्लिक के करीब जा रहे हैं। देखिए, ये सब जो चीजें हैं ना, राघव चड्ढा भी इतने दिनों में राजनीति को समझ चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल को कैसे चोट पहुंचाना है ये इस बात को समझते हैं। और उन्होंने कहा कि भाई 10 MP हैं, उनमें से 2/3 हमारे पास है। तो पार्टी तोड़ने की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक जो प्रावधान है उनका इस्तेमाल करते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से सारी चीजें रची गई हैं और किसी को भनक नहीं लगी। सबसे बड़ी चीज है कि ये इतनी सीक्रेसी के साथ हुआ है कि किसी को भी भनक नहीं लगी। एकाएक खबर आई कि राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संदीप पाठक के साथ, अशोक मित्तल के साथ, और वो बताते हैं कि भाई हम लोग 2/3 जो सदस्य हैं वो अब हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला था। और देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, ये पार्टी धीरे धीरे टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ये तो उसी वक्त क्लियर हो गया था जब दिल्ली में इनकी इतनी बुरी हार हुई थी। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह थी केजरीवाल का तानाशाही वाला रवैया। देखिए, इनका ऐसा कोई मित्र नहीं है जिसको इन्होंने दगा नहीं दिया। जिन लोगों ने मिल करके आम आदमी पार्टी को बनाया, जैसे कुमार विश्वास हो गए, ये तमाम ऐसे लोग हैं, आप नाम लेते जाइए, सब लोगों के साथ उन्होंने दगाबाजी की। स्वाति मालीवाल हो गई, अब संदीप पाठक भी हैं। ये सब लोग शुरुआती दौर के इनके मित्र थे जिनके साथ इन्होंने दगाबाजी की। और तानाशाही वाला रवैया है, किसी की कोई बात सुननी नहीं है। और पहले ये कहते थे कि नहीं, आपको याद है ना आम आदमी पार्टी पहले क्या कहती थी कि हम जनमत संग्रह कराएंगे कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। एक जमाने में वो कहा करते थे। उसके बाद अपने मन से ये फैसले करने लगे कि किसको राज्यसभा भेजेंगे, किसको लोकसभा की टिकट देंगे। देखिए, ये सारी चीजें उन पार्टी में होती ही हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक सत्ता प्राप्त करना इनकी प्राथमिकता थी और उसके लिए इनको जो भी सही लगा इन्होंने किया। जिसको भी पार्टी में शामिल करना इनको सही लगा इन्होंने किया। अब देखिए, इन्होंने कहा था कि हम राजनीति में एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन वो वैसे ही नेता बन गया जैसे दूसरी पार्टियों में इनसिक्योर लीडर्स होते हैं जो कि दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ाते। अब जितनी भी ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को बना दिया, लालू यादव ने अपनी पत्नी को पहले बनाया मुख्यमंत्री, उसके बाद विरासत बेटे को दे दी। अब अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह से इनसिक्योर हो गए, अपनी फैमिली से आगे वो सोच नहीं सकते। आपको याद होगा उनकी पत्नी जब वो जेल में थी तो किस तरह से केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ करके संदेश दिया करती थी। यह शुरुआत हो चुकी थी परिवारवाद की आम आदमी पार्टी में। तो इन्होंने सबको डुबोया है, सबका विश्वासघात किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी
जबरदस्त बदला लिया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आप याद कीजिए, जब जगदीप धनखड़ वाला मामला हुआ था, जगदीप धनखड़ को जब हटाया गया था तो कई तरह की बातें मीडिया में आई थी। उनमें एक खबर यह भी थी, और हम लोगों ने भी उसको चलाया था, कि खबर यह थी कि जगदीप धनखड़ ने अरविंद केजरीवाल को यह जिम्मेवारी दी थी कि वो जाके चंद्रबाबू नायडू से बात करें और उनको यह कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार से अपना समर्थन वो वापस ले लें। अब ये अरविंद केजरीवाल इसमें लगे भी थे, कहने पे वो जाके मिले भी चंद्रबाबू नायडू से। लेकिन अब आप जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे तो बात तो लीक हो ही जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी को बात पता चली जाएगी। तो अगर उस खबर में कोई सच्चाई थी तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जबरदस्त बदला भी है कि जिस तरह से इन्होंने जगदीप धनखड़ की बात मान करके और नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की साजिश में अपना योगदान दिया, उसके बाद तो मोदी और शाह भी तो कुछ करते ना, तो ये उसका भी एक बदला हो सकता है। या जिस तरह से जितनी सिक्रेसी से ये 10 में से 7 सांसद अलग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो ये दिखाता है कि ये सब कुछ बहुत ही प्लान तरीके से हुआ और किसी को इसकी भनक नहीं लगी। अब देखिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और उनको भी नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बहुत ही ढंग से ठिकाने लगाया है। उनकी एंटी इनकम्बेंसी तो थी यहां पे, लेकिन एक चीज आप देखिए, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना करके प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति कम से कम दिल्ली में तो खत्म कर दी है। क्योंकि यहां वैश्य समुदाय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था और वो लोग ये करते थे कि असेंबली में वो केजरीवाल को वोट देते थे और जब लोकसभा के इलेक्शंस आते थे तो वो मोदी को वोट देते थे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई तुम्हें दिल्ली में अपना ही मुख्यमंत्री चाहिए ना, तो बहुत सोच समझ के रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब वो ग्रुप भी इनके साथ नहीं है, जो कोर ग्रुप था, जो पैसे से इनकी मदद करता था और इनकी मदद पूरे देश में एक विकल्प बनने में ये वैश्य समाज इनकी मदद कर रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस बात को समझा और अब दिल्ली में ये फिर से आ पाएंगे, इसमें बहुत ही संदेह है, क्योंकि हर तरह से एक्सपोज हो गए। जनता से जो वायदे किए थे वो तो ये पूरा कर नहीं पाए और ऊपर से जो इनका मेन जो कोर सपोर्ट बेस था उसको भी नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। तो ये चीज वहीं से शुरू किया, ये वहीं से शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी ने बहुत ढंग से इनको ठिकाने लगाया है दिल्ली में और जाहिर है अगला टारगेट पंजाब होगा। और ये सब लोग 10 में से 7 लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। और अकाली दल के साथ अगर उनका कोई समझौता हो जाता है तो फिर तो वहां बड़ी मुश्किल है, वहां कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी बन सकती है या मुकाबला वहां पे कांग्रेस और फिर भाजपा के बीच में हो जाएगी। क्योंकि अगर इस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को चलाते रहे, और देखिए पंजाब में बड़ा रोष है, पंजाब में रोष इस बात को लेकर के है कि मुख्यमंत्री कहने के लिए भगवंत मान है, लेकिन सारे निर्णय अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। दिल्ली से जाकर के कोई व्यक्ति, ये हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब ये पंजाब में जाकर के सारे फैसले ले रहे हैं। और भगवंत मान बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि कठपुतली की तरह अरविंद केजरीवाल की सारी बात मानते हैं। पूरा जो सिक्योरिटी डिटेल है अरविंद केजरीवाल के पास वो आम आदमी पार्टी देती है, पंजाब की जो सरकार है वो देती है। मतलब एक तरह से ये डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर की तरह वहां काम कर रहे हैं और इससे पंजाब में बड़ा रोष है। तो दिल्ली वो हार चुके हैं और जिस तरह से पंजाब के 7 सांसद इनसे अलग हुए हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि अगला निशाना पंजाब ही बनेगा। इनकी पंजाब की सरकार भी जाएगी। अभी इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, लेकिन ये आग लग चुकी है। ये जो 7 सांसद हैं ये चुप नहीं बैठेंगे, अपने समर्थक अपने विधायकों को लेकर के ये वहां भी अलग होंगे और वहां से भी आम आदमी पार्टी की कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए अरविंद केजरीवाल को अपनी स्ट्रेटजी को फिर से सोचना पड़ेगा और जिस तरह का तानाशाही रवैया वो रखते हैं उसको उनको खत्म करना पड़ेगा, वरना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और वो भारत के पॉलिटिकल मैप से वो खत्म हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के ये वक्त है कि वो सोचें, वरना धीरे धीरे ये सारे लोग जो एक वक्त इनके करीबी हुआ करते थे एक एक करके इनका साथ छोड़ते जाएंगे और वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और उनका हश्र भी वही होगा जो राहुल गांधी का हो रहा है, एक के बाद एक हार, फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट। बट राजनीति में उन सबों से कोई मदद नहीं मिलती। आपको अपनी पार्टी पे ध्यान देना पड़ेगा और अपनी नीति सिद्धांत और सबसे पहले उनको अपनी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तय करनी पड़ेगी, तभी उनको इस तरह के झटके नहीं लगेंगे, वरना पार्टी के खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।